हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम बना के रेडी करेंगे ये सुंदर सा आउटफिट। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे ये वाला फैब्रिक ले लिया है। सेम कलर मुझे येलो में नहीं मिला तो मैंने ग्रीन कलर परचेज़ कर लिया है। बाकी काफ़ी सिमिलर है ये, तो सिर्फ कलर का थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा, बाकी सेम आउटफिट बना के रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं बॉटम भी कली वाला है और इसका अपर भी कली वाला है और लेसेस और गोटे से इसको डेकोरेट किया गया है। तो इसी तरह का आउटफिट हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने फैब्रिक लिया है टोटल 10 मीटर परचेज़ किया है, क्योंकि इसमें 6-7 अराउंड मीटर फैब्रिक लगने वाला है, बॉर्डर में भी लगेगा, इसलिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। बाकी आप दुपट्टे पे भी देख सकते हैं सारे में बॉर्डर का काम हुआ हुआ है। तो चलिए आउटफिट बना के रेडी करते हैं और देखते हैं इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने अनारकली पैटर्न बनाने के लिए यहाँ पे एक ड्राफ्टिंग कट कर ली है। इसकी जो डायमेंशंस है मैंने लंबी रखी है, 34 इंच का मैंने ये पूरा पैनल रखा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये जो कली कट करी है इसके लिए कर लिया है कि अगर आपको कभी लहंगा बनाना हो, चाहे आपको अनारकली बनानी हो, तो आप भी इस तरह से पैटर्न कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे कट करना है। सबसे पहले देखिए, आपकी जितनी भी कमर हो, सपोज आपकी कमर 30 है जो मैंने इसमें ली है, तो आप ये डिसाइड करिए कि आपको कितनी कलियां बनानी है। यहाँ पे मैं 30 इंच कमर है मेरी, इसलिए मैं यहाँ पर टोटल 16 कलियां बना रही हूँ। तो 16 कलियां बनाने के लिए देखिए, हमें इसको कैसे मेज़रमेंट निकालनी है। हम यहाँ पर टोटल जो हमारी कमर है वो 32 इंच है, तो हम उसको डिवाइड करने वाले हैं 16 से, क्योंकि हमें 16 कलियाँ चाहिए। तो हमारी एक कली का जो मेज़रमेंट है वो 2 इंच आ रहा है, और उसके बाद 0.5 इंच हम इसको ऐड करेंगे ताकि 2.5 हो जाएगा, और हमारी जो स्टिचिंग के लिए हमें फैब्रिक चाहिए वो भी साइड में मिल जाएगा, इसलिए हम 0.5 एक्स्ट्रा रखेंगे। उसके बाद हम अपनी कली की कटिंग करेंगे, और नीचे से जो हमारी कली की डायमेंशन है ये वाली, इसको आप टोटल 12 इंच रख लीजिए। आप इसको 10 से 15 के बीच में रख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको रखेंगे उतना ज़्यादा आपके उसमें फ्लेयर आएगा। ये आपके ऊपर है कि आपको कितना रखना है। उसके बाद बस आपको इसी तरह से सारी कलियों को अपनी कट करना है। तो इसी तरह से मार्किंग करने के बाद मैंने यहाँ पर टोटल 16 कलियाँ कट कर ली हैं। अगर आपकी कमर का साइज़ ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका फैब्रिक पे कुछ इस तरह का पैटर्न है कि ऊपर नीचे की तरफ उसमें डिज़ाइन हो रहा है, तो फिर आपको इस तरह से कलियाँ कट नहीं करनी है। फिर आपको एक ही साइड में रख के कलियाँ कट करनी है, उसमें आपका फैब्रिक काफ़ी वेस्ट होगा। तो जब भी आप कलियों वाली ड्रेस के लिए कोई फैब्रिक चूज़ करें, तो ये बात का ध्यान रखें कि आपका जो फैब्रिक का डिज़ाइन है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में ये फ्लावर्स हैं, कुछ इस तरह से हैं, कुछ इस तरह से हैं, लेकिन इनसे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो मैं चाहे कली ऐसे कट करूँ, चाहे ऐसे कट करूँ, तो दोनों ही इक्विवेलेंट होने वाली हैं। आपको इसमें देखने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब आपको इसके पैटर्न में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं दिखेगी कि कोई डायरेक्शन ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है। तो जब भी इस तरह की ड्रेसेस बनाएं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको फैब्रिक ऐसा चूज़ करना है कि जिसमें आपकी डायरेक्शंस एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, आपके डिज़ाइन की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में जा रही हो। बस अब हम इस तरह से इन कलियों से जो जॉइंट्स हैं उन्हें हटा लेंगे और फिर इन्हें स्टिच करेंगे। बाकी की कलियां भी मैं इसी तरह से कट करूंगी। अब हम इसकी चोली की कटिंग करेंगे। चोली की कटिंग करने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर ये 15 इंच का एक पीस कट कर लिया है इस तरह से फैब्रिक से निकाल के। यहाँ पे मैंने ड्राफ्टिंग यूज़ करी है, तो मैंने इससे फैब्रिक को कम यहाँ पर कट करा है। अगर आप ड्राफ्टिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको फैब्रिक पूरा ही कट करना होगा। इस तरह से जो मैंने बेसिक पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग इसको कट किया है। तो यहाँ पे देखिए, हमें क्या करना है। सबसे पहले हम तीरा रखेंगे यहाँ पे 7.5 इंच पे, क्योंकि हमारा जो शोल्डर का साइज़ है वो 15 इंच है, इसलिए मैं यहाँ पे 7.5 पे तीरा कट करूँगी। और इस तरह से भी हम यहाँ पर 8.5 इंच रखेंगे चेस्ट के मेज़रमेंट के लिए। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ एक-एक लाइन मार्क कर ली है इस तरह से, और एक लाइन आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए। उसके बाद देखिए, अगर आप साइज़ बना रहे हैं स्मॉल तक, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल और मीडियम, तो आप शोल्डर ड्रॉप करें लगभग 1.5 इंच। अगर आप बना रहे हैं एम से ऊपर, तो यहाँ पर आप 1 इंच भी शोल्डर ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच का शोल्डर ड्रॉप किया है, आप देख सकते हैं मार्किंग आपको यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी विजिबल होगी।
इस तरह से यहाँ पे आपको 1 इंच का शोल्डर ड्रॉप करना है, तो जो आपके कंधे का टोटल ये साइज़ है, ये देखिए, ये यहाँ पर 7.5 इंच आ जाएगा। आप इसे अपने अकॉर्डिंग 7 या 7.5 पे रख सकते हैं, लेकिन इससे कम मत रखिएगा, अदरवाइज़ फिर आपकी फिटिंग गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने चेस्ट का मेज़रमेंट लिया है, हमारी चेस्ट है 36 इंच, तो मैंने उसका डिवाइड बाय 4 करके उसमें आधा इंच प्लस कर दिया है मार्जिन के लिए। और यहाँ पे देखिए जो आपका ये वाला नेक वाला एरिया होता है, उससे जस्ट हाफ में हमें इस तरह से मेजरमेंट लेना है। देखिए यहाँ पर हमने 8.5 में लिया था, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा बेसिक बॉर्डर्स का जो गला होता है वो 1.5 इंच पे होता है। उसके बाद आप सेंटर ले लीजिए, यानी कि अराउंड आपको ऊपर से देखिए 6 इंच पे इस तरह से अपना अक्रॉस फ्रंट मेजर करना है। इससे आपके सूट की फिट बहुत अच्छी आएगी। यहाँ से आपको आधा इंच अंदर जाते हुए इस तरह से कर्व देना है कि आपका जो ये वाला एरिया है ये अंदर की तरफ फिट होए। इससे आपकी फिटिंग में जो हमारा कमर के सॉरी चेस्ट के पास से झोल आता है, इससे आपका वो वाला इशू रिजॉल्व हो जाएगा। आप अपना अक्रॉस फ्रंट मेजर कर लीजिए और उसको यहाँ पे मार्क कर लीजिए हाफ करके। तो अक्रॉस फ्रंट हमारा 14 इंच है, इसलिए हमने 7 पे मार्क किया है। और यहाँ से अपने एक बार शोल्डर को मैच कर लीजिए। अगर आपका शोल्डर 5 इंच, यहाँ पे हमारा 5 इंच है, तो ये एग्जैक्ट आ रहा है। अगर थोड़ा सा आपका कम ज़्यादा आ रहा है तो इसको यहाँ की तरफ से हल्का सा अंदर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम डार्ट डालेंगे। डार्ट डालने के लिए भी वही फॉर्मूला है कि अगर आप स्मॉल में कर रहे हैं तो फिर 2.5 इंच अंदर जाइए, अगर आप मीडियम बना रहे हैं तो 3 इंच का एक अंदर की तरफ आके आपका डार्ट डलेगा। अगर आप एल और एक्सएल डबल एक्सएल बना रहे हैं तो फिर वो 3.5 पे डलेगा। यहाँ पे मैंने 3 इंच लिया है, 3 इंच पे इस तरह से मार्क कर लीजिए। और यहाँ पे हम टोटल 2.5 इंच का डार्ट डालेंगे। ये भी आपके साइज के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करेगा, सॉरी 2 इंच का। अगर आप ज़्यादा बड़े साइज़ के लिए बना रहे हैं तो ये बढ़ के 2.5 तक हो जाएगा, और अगर कम के लिए बना रहे हैं तो 1.5 हो जाएगा। और यहाँ से जो डार्ट की लेंथ रहेगी वो आपकी 4 इंच रहेगी। 4 इंच आपका सफिशिएंट है, आप चाहे तो 4.5 भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सिलाई में भी चला जाएगा, तो आप थोड़ा सा डार्ट लंबा भी कर सकते हैं। बाकी आपकी जो ये वाली मेजरमेंट है, ये आपको स्ट्रेट रखना है तो आप स्ट्रेट रख सकते हैं, या फिर हल्का सा यहाँ पे हम बाद में कर्व दे देंगे। ये हमारी लगभग 7 इंच है। 7 साढ़े 7 से कम नहीं होनी चाहिए ये, अदरवाइज़ फिर ऊपर की तरफ आपकी चोली चढ़ेगी। और यहाँ पे आपको अपने चेस्ट का 4th करना है। आप अपने डार्ट एरिया को इस तरह से रख लीजिए, उसके बाद अपना चेस्ट एरिया यहाँ पर सॉरी वेस्ट एरिया यहाँ पर आपको मेज़र करना है। तो यहाँ पे हमारी जो वेस्ट है वो 32 है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर ये 8 इंच पे ले लिया है। 3 इंच हमारा ये था, बाकी का 5 मैंने यहाँ पे लिया है, तो ये टोटल 8 हो गया है। आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। इसी तरह से हम बैक की कटिंग करेंगे। बैक में भी सिंपल इसी तरह से कटिंग रहेगी। बस यहाँ से थोड़ा-सा चेस्ट का जो हमारा ये हमने शोल्डर जो ड्रॉप किया है वो थोड़ा-सा कम हो जाएगा, और जितना चेस्ट में हमने मेज़रमेंट रखा है वो थोड़ा-सा यहाँ पे कम रहेगा। बाकी सिंपल इसी तरह से इसकी कटिंग होने वाली है। तो ये हमारे पास मैंने सेम ही पैटर्न कट कर लिया है बैक के लिए। बैक का भी हमारा ये सेम रहेगा। बस जो ये हमारी आर्म होल की डेप्थ है ये इतनी ज़्यादा डीप नहीं होगी, थोड़ी कम रहेगी। और यहाँ से जो शोल्डर ड्रॉप है वहाँ पे हमने 1 इंच लिया था, यहाँ से हम 0.75 इंच लेंगे, थोड़ा-सा कम लेते हैं हमेशा। और जो डार्ट है यहाँ पर हमारा 1 इंच से भी कम का डार्ट रहेगा। बाकी सारी मेज़रमेंट आपकी सेम होने वाली है। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा ईज़ के लिए फैब्रिक ज़रूर रखिएगा इस तरह से, ताकि मार्जिन आपका रहे। और बस उसी हिसाब से आप कटिंग कर लीजिए। जो हमारी बैक की देखिए नेक रहती है मैं और फ्रंट की यहाँ से 2.5 इंच रखिए। उसके बाद अगर आप बैक का गला डीप कर रहे हैं तो फ्रंट का ज़्यादा डीप मत करिए, अगर फ्रंट का ज़्यादा डीप कर रहे हैं तो फिर बैक का नॉर्मल रखिए, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने अभी गला डिसाइड नहीं किया है। गला या तो हम इस पे गोल बनाएंगे सिंपल, या फिर भी बनाएंगे, तो उसकी डेप्थ जो है मैं 6.5 इंच रखूंगी इस तरह से। तो आप 6.5 इंच पे और यहाँ से 2.5 इंच पे एक बॉक्स बना के रेडी कर लीजिए। और आपको अगर राउंड गला देना है तो आप राउंड दे सकते हैं, और बैक में भी आप हद से हद 3 इंच पे इस तरह से एक गोला बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आप बैक का डीप कर रहे हैं तो आपके जो शोल्डर हैं वो थोड़ा-सा आप इसको और अंदर ले लीजिए, अदरवाइज़ फिर ये आपका जो शेप है ये प्रॉपर नहीं आएगी और आपका जो गला है ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो इसकी मैंने आपको ड्राफ्टिंग बता दी है, इसकी मैं कटिंग बाद में करके आपको दिखा दूँगी। तो अब हम इसके लिए फ्लेयर्ड स्कर्ट प्लाज़ो वाली कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले देखिए इसके मेज़रमेंट्स क्या हैं। जो हमें लेंथ रखनी है वो 37 इंच रखनी है, और जो हमारी वेस्ट है
मतलब कमर है वो 32 इंच है, तो 32 में हमने 2 प्लस कर लिया है क्योंकि यहाँ पे हम कलियों वाली बना रहे हैं, और ये हमारी टोटल 34 इंच हो गई है। तो 34 इंच में हमें टोटल 8 कलियाँ डालनी है। तो मैंने यहाँ पर 8 कली को 34 से डिवाइड कर लिया, तो हमारी एक कली की जो मेजरमेंट है ऊपर से 4.25 आई है। यहाँ पे हम 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई के मार्जिन के लिए, तो ये हमारे पास टोटल 5.25 हो जाएगा। उसी हिसाब से हम इस पे मेजरमेंट करेंगे। तो ये जो हमारा फैब्रिक है इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद आप इसको इसी तरह से उल्टा करके बिछा लीजिए। यहाँ पे जो फैब्रिक की लेंथ है टोटल ये 2 से सवा 2 मीटर आप फैब्रिक ले लीजिए, क्योंकि 2 मीटर तो आपका ऑलमोस्ट ये इसी में निकल जाएगा कलियाँ कट करने में, और बाकी का जो है आपकी बेल्ट वगैरह में भी आपको यूज़ होगा, या फिर आप नीचे अगर मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको फैब्रिक चाहिए होगा। तो 2 से सवा 2 मीटर आप फैब्रिक थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लेके चलें तो बेटर है। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे फैब्रिक का अर्ज कम हो जाता है, तो फिर हम उसमें प्रॉपर्ली उसको मेज़रमेंट नहीं कर पाते हैं और हमें छोटी-छोटी चीज़ों के लिए जोड़ लगाने पड़ते हैं। तो इसकी कटिंग मैं आपको भी दिखा रही हूँ, बाकी आधी कटिंग स्टिच करने के बाद अब मैं आपको दिखाऊँगी। तो देखिए, इस तरह से आप एक तरफ से हमें टोटल 5.25 लेना है। तो यहाँ पे आप मेज़र कर लीजिए 5.25, यहाँ पे एक मार्क कर लीजिए 5.25 पे, और ऐसे ही हम एक मार्क करेंगे यहाँ पर। पहले उससे पहले आपको यहाँ पे एक देखिए फैब्रिक सीधा करने के लिए भी एक लाइन लगा लीजिए। जो भी हमारा फैब्रिक थोड़ा-सा ऊपर-नीचे है तो वो सही हो जाएगा। क्योंकि जब हम कलियाँ जोड़ते हैं तो हमारा फैब्रिक थोड़ा-सा ऊपर की तरफ चढ़ता है। यहाँ पे मैंने कन्नी भी नहीं हटाई है क्योंकि ये सारी हमारी सिलने में चली जाएगी। मैं इसको बाद में सिलने से पहले सीधा कर दूँगी। एक मार्किंग हमें यहाँ करनी है 5.25 इंच पे, और ये वाली मार्किंग और जो फैब्रिक के दूसरे तरफ की मार्किंग है उसको हमें स्लैंटेड में मिलाना है, यानी कि इस तरह से आपको स्लैंट में मिलाना है। तो पहले आप स्केल रखिए और यहाँ से इसको लेके जाइए, जो हमारा ये वाला निशान है इससे हम इसको मिलाएंगे इस तरह से स्लैंट में। बाकी की जितनी फ्लेयर है आपको कली का दूसरा पोर्शन नहीं चेक करना है, वो जितना है आप उसे उतना ही रहने दीजिए। ये देखिए इसको इस मार्किंग से हमें इस तरह से मिला। आपको अगर थोड़ा अपना ऊपर नीचे करना हो तो आप इसको वो भी कर सकते हैं। इस तरह से जो ये वाली लाइन जा रही है, फर्स्ट वाली नहीं सेकंड वाली, ये 5.25 और इधर से 5.25, दोनों को आपको इस तरह से मिलाते हुए कट कर लेना है। कट करने के बाद हम इन फैब्रिक को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कटिंग करने के बाद हमारे पास टोटल जो चोली हो जाएंगी, सॉरी टोटल जो कलियां हो जाएंगी वो 8 हो जाएंगी। देखिए ये फोल्डेड कली है, आप इसे पहले यहाँ से ओपन कर लीजिए, और ये एक कली होगी और इसके बैक की दूसरी होगी, बट ये आपस में ऑलरेडी ज्वाइन है, तो हम इसे एक भी कंसिडर कर सकते हैं और दो भी। इनको हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे रहेगा, और इसी पार्ट से आपको यहाँ पे रखते हुए इसे ज्वाइन करना। तो दोनों में हमें टोटल 8 कलियाँ मतलब 4-4 कलियाँ जोड़नी है। तो इस तरह से नीचे हमारे पास 2 मीटर में काफ़ी अच्छी फ्लेयर बनने वाली है। तो हमें इसी को ऐसे ज्वाइन करते हुए चारों कलियों को ऐड करना है। मैंने इस तरह से फैब्रिक को कट कर लिया है, 4 इंच का ये फैब्रिक है और जितनी इसकी विड्थ थी उतनी ले ली है। इसी तरह से आपको सारी स्ट्रिप बना के रेडी करनी है। 4 से थोड़ा-सा कम है, 0.2 इंच, इतना ही हमें फैब्रिक चाहिए अनारकली के नीचे लगाने के लिए और हमारे जो हम बॉटम बनाएँगे उसके नीचे। यहाँ पे देखिए मैंने पेपर फ्यूज़ ले ली है, इसको मैं इस तरह से आयरन करके इस पे स्टिक कर दूँगी। इससे क्या होता है कि आपका जब भी घेरा होता है थोड़ा-सा हेवीनेस दे देगा इसमें, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और दूसरा हम गोटा लगा रहे हैं, तो गोटा लगाना भी हमारे लिए ईज़ी हो जाता है, अगर नीचे हमारे पास इस तरह का फैब्रिक ऐड होता है। बस हम इसको लगा के इसी तरह से सारी स्ट्रिप रेडी करेंगे। आपके पास जितना लंबा फैब्रिक है आप उतना लंबा एक साथ भी कट कर सकते हैं, बट लेकिन अगर आपके पास छोटा फैब्रिक है मतलब आपके पास कम अर्ज का फैब्रिक है, तो फिर आपको इसी तरह से इसमें स्ट्रिप कट कट के लगा के इसको ऐड करनी होगी, और इन्हीं पे हम मार्क कर लेंगे। देखिए मार्क हम ऐसे करेंगे, थोड़ी थोड़ी दूर के इंच पे इस तरह से आप मार्किंग कर लीजिए जहाँ पे आपको गोटा लगाना है।
और एक लाइन हम लगभग 1 से सवा इंच के गैप पे हमें ये मार्किंग करनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए 1 इंच पे मैंने कर दी है। आपको 3 लाइनें लगानी है तो 3 कर लीजिए, और अगर 2 लगानी है तो फिर 2 पे रहने दीजिए, क्योंकि बॉटम में हम 2 लगाएंगे इस तरह से और ऊपर में 3 लगाएंगे। तो मैंने मार्किंग कर लिया। अब मैं इसे कट करूँगी ताकि हमारी जो पेपर फ्यूज़ है इस पे वो प्रॉपर तरीके से अटैच हो गई है। चाहे आपको चुन्नी पे स्ट्रिप लगानी हो, चाहे आपको अपने किसी कुर्ते पे या कहीं पे भी स्ट्रिप लगानी हो, आप इसी तरह से बना के रेडी करेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये स्ट्रिप मेरी कट हो गई है। अब मैं इसी पे गोटा लगाऊंगी। अगर आपके पास ज़्यादा है एरिया तो आप उसको आयरन मतलब चिपका भी सकते हैं, और आप चाहे तो इसे स्टिच भी कर सकते हैं। मैं आपको फ़िलहाल स्टिच करके दिखा रही हूँ। आप इसको फेवी बॉन्ड की हेल्प से चिपकाना चाहते हैं तो वो भी चिपका सकते हैं। मैंने दोनों ही चीज़ें बता दी हैं आपको वीडियो में, आप कैसे भी इसको कर सकते हैं। देखिए हम बस इसी लाइन पे हम गोटा लगाएंगे तो गोटा आपका बहुत आराम से लग जाएगा, क्योंकि हमने नीचे फैब्रिक ऐड किया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको गोटा लगाने में इसमें। इसी तरह से हमें स्ट्रिप सारी रेडी करनी है। तो यहाँ पे हम जो कुर्ता है हमारा उसकी कलियाँ स्टिच कर रहे हैं। इस तरह से हम दोनों कलियों को आपस में फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ से स्टिच करेंगे। अभी यहाँ पे मैं दो कलियों को स्टिच कर रही हूँ, उसके बाद मैं सबको आपस में जॉइन कर लूँगी। बस इस बात का ध्यान रखिए जब आप कलियाँ स्टिच करें तो नीचे की तरफ से स्टिचिंग स्टार्ट करें। क्योंकि ऊपर से तो हम थोड़ा बहुत कट भी कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी कलियाँ सारी स्टिच हो गई हैं। आपस में मैंने दो स्टिच कर ली है। अब 2 कलियों को आप उठाइए इस तरह से और उसको ओपन करिए। देखिए हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे ये ओपन हो गई तो आपको दिख रही होगी शेप। इसी तरह से हम इसमें सारी कलियाँ ऐड करेंगे। तो कुर्ती की कलियाँ आपको इसी तरह जोड़नी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं प्लाजो पैंट की कलियाँ भी आपस में ऐसी जोड़ रही हूँ, क्योंकि हमें कलियाँ जोड़ने के बाद ही उसकी कटिंग करनी है। उससे पहले हम इसकी ड्राफ्टिंग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेयर्ड पैंट बना रहे हैं। कलियाँ आपस में जब जुड़ जाएंगी उसके बाद ही हम इसकी कटिंग और ड्राफ्टिंग कर पाएंगे। तो देखिए इसी तरह से आपको इस पर 4 कलियाँ जोड़ के अपनी एक प्लाजो पैंट फ्लेयर रेडी कर लेनी है। उसके बाद इसमें कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको अटैच कर। तो कलियाँ आपस में स्टिच करने के बाद चाहे बॉटम की कली है या फिर कुर्ते की कली है, दोनों में हम इसी तरह से गोटा लगा के रेडी कर लेंगे, क्योंकि हमारी रेफरेंस इमेज में कुछ इसी तरह से हमें बनाना है। तो हर कली पे आपको एक गोटा लगा के रेडी कर लेना है जो प्लाजो की है, और कुर्ते की कली पे हम एक लैस अटैच करेंगे गोटे वाली, तो वो भी इसी तरह से अटैच करनी है। तो आप देख सकते हैं मैं हर कली पे ऐसे ही गोटा लगा के रेडी करूँगी। तो इसी तरह से हम अपना कुर्ती और बॉटम रेडी कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे दुपट्टा बनाने के लिए मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक ले लिया है। इस तरह का हमें दुपट्टा क्रिएट करना है, और दुपट्टे की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो चलिए दुपट्टा बनाते हैं इसका। देखिए मैंने जो दुपट्टे की डायमेंशन ली है, यहाँ से मैंने ये टोटल इस तरह से, अगर आपको इसकी डायमेंशन दिख रही हो तो ये लगभग 45 इंच है। मैं आपको रख के दिखा देती हूँ इंची टेप। और इस तरह से जो इसकी डायमेंशन है वो है 26। तो मैंने बहुत ज़्यादा लंबा दुपट्टा नहीं बनाना है, और साइड में हम बॉर्डर भी अटैच करेंगे और किनारी वगैरह भी, इसलिए फिर ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने जो इसकी डायमेंशन है 44 से 45 इंच आप इसको रख सकते हैं, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। ये देखिए इस तरह से डायमेंशन जो है इसकी ये 46 है, बट यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा है कपड़ा, तो जब मैं इसे सीधा करूँगी तो ये अराउंड 45-46 हो जाएगा। और इस तरह से मैंने आपको बता दिया 20। कट करने के बाद देखिए चारों तरफ हम इस तरह का बॉर्डर बना के रेडी कर लेंगे, और यहाँ पे गोटे की 3 लाइन लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनली हमारा आउटफिट बन के रेडी हो चुका है, और ये कुछ इस तरह से लग रहा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कि आपको ये आउटफिट कैसा लगा। और इसी तरह का आउटफिट अगर आप मुझसे परचेज़ करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप वहाँ से इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बाकी कस्टमाइजेशन साइज़ में और कलर्स में अवेलेबल है।
आपको वहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।